कितनी बेशर्मी की बात। भाजपा के जो है कार्यकर्ता जो है भर रहे हैं फॉर्म। ये नाटक क्यों कर रहे हैं चुनाव आयोग? ये विशेष पुनरीक्षण के नाम पर काहे ये नाटक कर रहे हैं? भाजपा ही तय कर रही है कि नाम किसको काटेंगे किसको रखेंगे। मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए आवासीय वैध है, जाति प्रमाण पत्र वैध किया है, जन्म प्रमाण पत्र, लेकिन अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाइएगा आधार कार्ड। माने जो आधार कार्ड आधारहीन है चुनाव आयोग के नजरों में मतदाता सूची में नाम दर्ज करने में, वही आधार को आधार बनाकर आप आवासीय बनाएंगे। ये कितनी मजेदार की बात। हमारे घर में भी अभी तक जो फॉर्म लेकर नहीं आया, मालूम हुआ दस्तखत करके जो जमा कर दिया गया। आपने जो ऐसे बगैर नाम पूछे बगैर जो है दस्तखत किए हुए फॉर्म जमा कर रहे हैं। अपने तरीके से तो आप छांट रहे हैं। खुद वोटर का मालूम ही नहीं कि फॉर्म आया, फॉर्म भराया गया। चुनाव आयोग कैसे प्रकाशित कर रहे हैं कि इतने लोग जो फर्जी है। गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि कठमुल्ला का नाम कट रहा है जो घुसपैठी है और तिलमिला रही है आरजेडी। तो गिरिराज सिंह के बाबू वोट दिए थे 2019 में, जो संसद बने हैं वो अपना बाबू वोट से बन गए थे। इस आधार पर आप जो कह रहे हैं आज ये मीडिया के लोग हैं, ये जो अमित शाह और मोदी के गोद में बैठकर रिपोर्टिंग करते, क्या उसको आप मीडिया कहिएगा? बिहार में वोटर इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है और इसको लेके बवाल है। चक्का भी जाम बिहार में हुआ और हालिया खबर यह है कि लगभग 36 लाख मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं, जिसमें 12 लाख बताया जा रहा है कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, 10 लाख और 5 लाख लोग का नाम 2 जगह था, डुप्लीकेसी का मामला था और 17 लाख ऐसे लोग जो बिहार से पलायन कर रहे हैं परमानेंटली, उनका नाम काट दिया गया है। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ विजय पासवान जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार बहुजन समाज के इशू को लेकर बोलते रहे हैं। सर आपका स्वागत है। और इस प्रकार से वोटर इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। वोटर इंसेंटिव रिवीजन के नाम पर ये शुद्ध रूप से दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को वोटर लिस्ट से नाम छांटने की मानसिकता बना के काम करने के रूप में देख रहा हूँ। इतनी जल्दीबाजी में इतने 8 करोड़ लोगों के घर नहीं जाकर, ये अभी विभिन्न तरह के जो सूत्रों से आप जो कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों के जाकर देखें। ये नहीं कि जो गोदी मीडिया वाले सूत्र नहीं, मैंने खुद जाकर जो बातचीत किए हैं। हम उस घर, हमारे घर में भी अभी तक जो फॉर्म लेकर नहीं आया, मालूम हुआ दस्तखत करके जो जमा कर दिया गया। आपने जो ऐसे बगैर नाम पूछे बगैर जो है दस्तखत किए हुए फॉर्म जमा कर रहे हैं। फिर आप अपने तरीके से तो आप छांट रहे हैं। आपने जो कहे 12 लाख मर गए, 16 लाख जो है से नाम बाहर में है, इस ढंग के जो 28 लाखों की या 38 लाखों की जो है से नाम छटनी करने का है। भैया अभी तक फॉर्म जमा ही नहीं हुआ है, सारा चीज लोगों को मालूम ही नहीं है। तो आप तो पहले से तय कर रखे कि 82% जमा हो गया। 82% जमा हुआ। जमा करने का तरीका किस तरीके का है? जमा करने का जो तरीका है इस पर सवाल उठना चाहिए न। जो खुद वोटर का मालूम ही नहीं कि फॉर्म आया, फॉर्म भराया गया। अब भाजपा वाले भरवा रहे हैं। एक वीडियो तेजस्वी यादव ने शेयर किया है जहां भाजपा की महिला प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बीएलओ बन के बैठी हुई है। वो वीडियो हम भी देखे हैं। भाजपा के जो है कार्यकर्ता जो है भर रहे हैं फॉर्म। तो ये क्यों, ये नाटक क्यों कर रहे हैं चुनाव आयोग? ये विशेष पुनरीक्षण के नाम पर काहे ये नाटक कर रहे हैं, जब वो तय ही कर लिए हैं कि भाजपा ही करेंगे। भाजपा वाले सहयोग कर रहे हैं। भाजपा नहीं, भाजपा के इशारे पर कर रहे हैं, सहयोग कुछ नहीं। वो भाजपा ही तय कर रही है कि नाम किसको काटेंगे किसको रखेंगे। ये कैसे तय हुआ कि जिसका नाम कटा हुआ फेंका वोटर था? ये वही चीज ना, अभी कुछ मालूम ही नहीं है भाजपा वालों को। वही तय करेगा ना भाजपा वाले कैसे जो है नाम काटे हैं। चुनाव आयोग कैसे प्रकाशित कर रहे हैं कि इतने लोग जो है फर्जी हैं। आपको विश्वास नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे? स्वतंत्र इकाई है, कहीं से भी जो है से उनकी क्रेडिबिलिटी जो है से विश्वास करने के लिए नहीं है। उनके ऊपर शुरू से ही जो अपने बार बार आदेशों को जब परिवर्तित करने का काम किए, कभी ये दस्तावेज लगेगा, कभी ये लगेगा, कभी ये प्रोसेस का जो वो आदेश दिए हैं, तो वो खुद अपनी जो है शक को जो है शक के दायरे में रखे हैं। चुनाव आयोग पलायन कर गए हैं। भाजपा वाले तो कह रहे हैं, एक सांसद कहती हैं उनके कि जो लोग पलायन कर गए हैं फिर उनका वोटर लिस्ट में नाम की क्या आवश्यकता है? ये कितनी बेशर्मी की बात है। आप 20 साल से है भाजपा के सहयोग से जो है से यहाँ बिहार में सरकार है और तो रोजगार नहीं देते हैं, तो रोजगार के लिए पलायन किए। आप उसको जो है से यदि वोट के भी अधिकार नहीं देंगे तो नागरिकता उसको छीनने का काम कर रहे हैं।
नागरिकता सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का छीना जाएगा और आप लोग परेशान हैं। यह कहकर जब जब भी है जो भाजपा इस ढंग का जो है गोदी मीडिया जब भी इस ढंग की प्रोपेगेंडा और नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं, तब जो है से उसका इशारा जो है मुसलमानों के तरफ होता है, लेकिन निशाना दलित पिछड़े होते हैं। ये आपके जो नेता हैं गिरिराज सिंह, बेगूसराय से, आप भी बेगूसराय से आते हैं, हम लोग भी बेगूसराय में हैं, ये कहते हैं कि कठमुल्ला का नाम कट रहा है जो घुसपैठी है और तिलमिला रही है आरजेडी, आप लोग तिलमिला रहे हैं। तो गिरिराज सिंह के बाबू वोट दिए थे 2019 में, जो सांसद बने हैं वो अपना बाबू के वोट से बन गए थे। 2000 या साल भर पहले जो है उनको जो है नहीं मालूम हुआ था कि जो है बांग्लादेशी है, नेपाली या म्यांमार का वोटर है। किस आधार पर आप जो कह रहे हैं? कौन से वही गोदी मीडिया में जो है तेजस्वी जी कहे हैं, तेजस्वी जी जो सूत्र को जो मूत्र के हैं वही गोदी मीडिया वाला मूत्र के आधार पर गिरिराज सिंह जो है ये जो है बता रहे हैं जो नेपाल का है और बांग्लादेश का वोटर है। बताइए, आप लोग मीडिया को गोदी मीडिया मूत्र बता रहे हैं। अरे यार वो भी कम है, हम तो कहते हैं तेजस्वी जी को ये बहुत पहले कहना चाहिए। आज तो तेजस्वी जी जो है से मूत्र के ही कहे, उनका जो मूत्र वाला सूत्र बोले हैं ना। अरे ये मीडिया के लोगों को ये औकात पता लगाने का काम 1996 में मानवर कांसी राव जब थापर दिए थे ना, उस थापर की गूंज मनुवादी मीडिया के, जातिवादी मीडिया के, पूरे देश के जो है मीडिया हाउस में गूंज हुआ था एक थापर की गूंज, और मीडिया वालों को ये मनुवादी और जातिवादी मीडिया के औकात पता चल गया है। आज तो तेजस्वी जी बहुत कम बातें कहें। आप लोग हिंसा की बात कर रहे हैं। क्या बात करते हैं हिंसा की बात? लोकतंत्र के बचाने के लिए ये जो है लोकतंत्र की हत्या करने के लिए जो काम लोकतंत्र के जो है हिफाजत करने के लिए मीडिया को जो आवाज उठाना चाहिए। आज ये मीडिया के लोग हैं, ये जो अमित शाह और मोदी के गोद में बैठकर रिपोर्टिंग करते, क्या उसको या मीडिया कहिएगा? वो लोकतंत्र की हिफाजत करेगा जिसकी आवाज स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकते, जो कोई सवाल नहीं करते हैं सरकार से। सवाल भी करना है, क्या सवाल करते हैं? आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? अरे सवाल करो ना। जो वोटर लिस्ट जो गहन अध्ययन चल रहा है, जो जांच चल रही है, क्या उसको जो है 2 फॉर्म मिल रहा है? क्या उसको रिसीविंग पावती रसीद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दस्तावेज में क्या ले रहे हैं? ये सवाल करने के बजाय ये सवाल नहीं करेंगे। जनता से जुड़े जन सरोकार के सवाल सत्ता से नहीं करेंगे। वैसे लोग जो उसके गोद में बैठ कर रिपोर्टिंग करेंगे वो क्या मीडिया के लोग हैं? इसी बेगूसराय में, बेगूसराय से ही आते हैं जाने माने पत्रकार अजीत अंजुम साहब, उन्होंने एक रिपोर्टिंग दिखाई, कमियां को दिखाई कि किस तरह से बॉर्डर प्रोटेक्शन हो रहा है, उनके ऊपर एफआईआर कर देती है प्रशासन। ये लोकतंत्र पर जो मीडिया के द्वारा एक स्वतंत्र, निर्भीक, साहसी पत्रकार के रूप में ये जाने जाते हैं अजीत अंजुम। भले उनका जो है कुछ मामले पे जो है उनके हम आलोचक भी रहे हैं, चाहे वो जातीय आरक्षण के सवाल पर हो, जातीय जनगणना के सवाल पर, SC/ST एक्ट के सवाल पर, उनका जो भी रहा हो रोल, मैं उनका आलोचक भी रहा हूँ। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जिस बुलंदी के साथ, जिस साहस के साथ, निडरता के साथ अजीत अंजुम ने रिपोर्टिंग की है, वह जो है काबिल तारीफ है, स्वागत योग्य है। उन्होंने कोई नियम भंगन नहीं किए हैं, कोई जो है सरकारी कामों में बगैर बाधा पहुंचाए हुए ब्लॉक में जाकर जो बैनर जो चुनाव आयोग के द्वारा निर्देश दिया गया है, जो इसमें लिखा हुआ है BLO 2 फॉर्म लेकर जो हर घर में जाएंगे और एक जो है से रसीद फॉर्म भर के देना है, एक पावती के रूप में लेना है। उन पे आरोप है कि सरकारी काम में बाधा डाल रहे थे। कहाँ से हुआ? जो बात करते हुए जो हम भी वो वीडियो सुने हैं, वो उकसा रहे थे, वो दंगा मतलब फसाद कराने की उनकी मनसा थी, ऐसा लिखा गया है। बहुत हंस के बात कर रहे हैं भैया। अजीत अंजुम और BLO जो बातचीत वीडियो जो दिखाया जा रहा है, जिस वीडियो पर केस किया गया है आधार बना के, उसमें तो BLO से हंस के बात करते हुए बात कर रहे हैं। हंसी बर्दाश्त नहीं। निजता का भी उन्होंने ख्याल रखा। खुद अजीत अंजुम कर रहे हैं कि थोड़ा कैमरा दूर रखो, किसी की जो है निजता का जो है उल्लंघन नहीं हो। वो जानते हैं कि रिपोर्टिंग करने के लिए पत्रकार हैं, क्या जो है वैध है, क्या अवैध है, वो सारी बात जानते हैं। तो उनकी रिपोर्टिंग जो है, उनके रिपोर्टिंग से सहूलियत चुनाव आयोग को मिलती है। चुनाव आयोग को यह अवगत करा रहे हैं कि जनता के जो है मतदाताओं को परेशानी हो रही है, आपके आदेशों का जो है पालन नहीं किया जा रहा है, एक खाना पूर्ति की जा रही है। इस चीज को अजीत अंजुम ने दिखाने का काम किया। इसके लिए जो है चुनाव आयोग को धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। बदले में उनको जो FIR करते हैं। ये FIR जो है एक डराने की जो है से संकेत दिए हैं कि हम डराते हैं, केस के नाम पर डर जाए और सही रिपोर्टिंग नहीं करे। लेकिन जो सच्चे पत्रकार हैं अपनी पत्रकारिता धर्म को निर्वहन जरूर करेंगे। अजीत अंजुम भी अपनी पत्रकारिता धर्म को निर्वहन करने
करते हुए कोई ज्यादा नहीं किए। जो आप पत्रकार हैं तो आपका यह कर्तव्य बनता है जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाने की। तो अजीत अंजुम भी जो ऐसे जनता के सवालों पे, जनता के जो समस्याएं थी, जो चुनाव आयोग के आदेशों को पालन नहीं किया जा रहा था, उसी चीज को उजागर करने के जो है काम किए थे। तो उनको तो धन्यवाद देना चाहिए चुनाव आयोग को, लेकिन उनके ऊपर कार्यक्रम करते पूरा टीवी अखबार जो है सरकार के पक्ष में बता रहा है, हर चीज बता रहा है। राष्ट्रवादी पत्रकार हैं ये लोग, उनको आप लोग सुनते नहीं, आप लोग अजीत अंजुम जो सुनने चले जाते हैं। अरे किसको राष्ट्रवादी कहते हैं? वही जो वैसी पत्रकार को, आम चूस के खाने वाली पत्रकार को, चिप्स जो है, जो 2000 के नोट में चिप्स लगे हैं, वैसे लोगों को या आप जो है क्या मेरा यार गलती हो जाती है, एक दो की गलती क्या होते हैं, सारे जो है उसी ढंग का नैरेटिव सेट करते हैं। हम ये बताइए, आप उसी पत्रकार को आप कहते हैं राष्ट्रवादी पत्रकार, जो पत्रकार बगैर जो है जांच किए हुए 2011 की जो है आबादी को और अभी का वर्तमान 2025 के आधार कार्ड को जो है मुस्लिम बहुल इलाकों में जो है आधार कार्ड की जो है आंकड़ा बढ़ाते हुए दिखा रहे हैं। ये इतनी बड़े जो है आज के दौर में जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वह शुद्ध रूप से गोदी मीडिया है, मनुवादी मीडिया है, जातिवादी मीडिया है और लोकतंत्र के लिए खतरनाक मीडिया का काम है। लोकतंत्र के लिए वो खतरा आज के मीडिया के द्वारा है, देश के लिए खतरा है। क्या ये नेगेटिव क्या बताए? ये जो सांप्रदायिक लोगों के लिए नफरत फैलाने के लिए कहा कि जो बांग्लादेश ये जो है सीमांचल में अररिया पूर्णिया कटिहार किशनगंज में आधार कार्ड बढ़ गया, आधार कार्ड बढ़ गया। आप देखिए, हमने जो आंकड़ा अपने फेसबुक का पेज से जो है भी शेयर किए, पूरे बिहार का ऐसा एकमात्र जहानाबाद जिला है जहां की जो है आधार कार्ड आबादी से 97% 100 नहीं टपे, नहीं तो कहीं हर जिले में 100 से अधिक ही आधार कार्ड। क्यों नहीं होगा? अरे 11 का है जनगणना, जो है आप 11 में किए, जनगणना तो कर रहे नहीं रहे, तो 11 में जो है जनसंख्या बढ़ेगा ही। बहुत लोग मरे हैं। और जो आधार कार्ड जो निर्गत कैसे होता है, जो बच्चा पैदा हुआ उसको भी आधार कार्ड जो है बनाने का फिंगर लिया जाता है, वो आदेश है। तो ये सारी चीज जो है हम इसलिए कह रहे हैं, वैसे लोगों को आप जो है बेहतर पत्रकार हैं, जो जमीन पर पत्रकारिता करते हैं, आपके जो अभिनंदन स्वागत हम लोग करते हैं। लेकिन वैसे पत्रकार जो सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए बैठ कर नेगेटिव सेट करते हैं, वही पत्रकार जो आरक्षण के सवाल पर विरोध करेंगे, वह आप उस पत्रकार को हम समाजवादी यह राष्ट्रवादी कह सकते हैं? जो है दलितों के हक के विरोध में बात करेंगे, SC/ST के विरोध में बात करेंगे, वह जो है कॉलेजियम सिस्टम समर्थन में बात करेगा, 10% EWS की बात करेगा, वो लोग राष्ट्रवादी हो सकता है? वह शुद्ध रूप से जातिवादी मानववादी मीडिया के रूप में आज जो है जितने बड़े बड़े पत्रकार है वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। चलिए, काफी लंबी बातचीत हो गई है और ये जनगणना 2011 में हुई है और आधार कार्ड लगातार बन रहे हैं, अब तक बन रहे हैं, तो लाजमी है कि जनसंख्या से अधिक आधार कार्ड 100 होगा, क्योंकि गणना तो हुई ही नहीं है 14 साल से, जनसंख्या तो बढ़ रही है। एक बड़ा सवाल है और इसमें नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है टीवी अखबार की तरह। क्या कह रहे हैं? इसमें एक कितना महत्वपूर्ण बात है, दस्तावेज जो 11 तरह का मांगा गया है, आपको ये कभी गौर किए? जो 11 दस्तावेज में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस जो है, ये सारी चीज को मान्यता नहीं दे रही है। जॉब कार्ड का प्रमाण पत्र दीजिए, तो उसने मांग रहा है जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय, जाति, पासपोर्ट, जितना भी चीज है जो मांग रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो आपको मतदाता सूची में जो डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट है उसको बनाने के लिए क्या आधार होगा मालूम है? आधार कार्ड। आवासीय यदि मांग रहे जो वैध है, मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए आवासीय वैध है, जाति प्रमाण पत्र वैध किया है, जन्म प्रमाण पत्र, लेकिन अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाइएगा आधार कार्ड। माने जो आधार कार्ड आधारहीन है चुनाव आयोग के नजरों में मतदाता सूची में नाम दर्ज करने में, वही आधार को आधार बनाकर आप आवासीय बनाएंगे। ये कितनी मजेदार की बात है, गजब का बात है। चलिए, ये कितना मजेदार बात है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। पूरी बातचीत पे आप पढ़ कर दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, बेगूसराय, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।